नमस्कार बच्चों। आज हम शुरू करेंगे अध्याय 21 जिसका शीर्षक है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास जानते हैं बच्चे, अपने ऊपर विश्वास करना। और ये गुण यदि हमारे अंदर या किसी पक्षी के अंदर, किसी पशु के अंदर, किसी भी जीव में यदि आत्मविश्वास का गुण है तो उसे कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता। अब इस आत्मविश्वास के महत्व को कवि ने बच्चों एक कविता के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है। छोटी सी कविता है जिसमें देखो किसको दिखाया गया है, एक चिड़िया को। अब एक चिड़िया का आत्मविश्वास हमें दिखाई दे रहा है कि वो बार बार असफल होने पर उसने सामान इकट्ठा किया, अपना घोंसला बनाने के लिए सामान एकत्रित किया, लेकिन किसी ने उस सामान को बिखेर दिया, इधर उधर नष्ट कर दिया, मगर उसने हार नहीं मानी। तो उसी चिड़िया की तरह हमें भी अपने अंदर आत्मविश्वास रखना है। तो शुरू करते हैं बच्चों कविता और पढ़ते हैं इस चिड़िया की कहानी। इस कविता से हमें प्रेरणा मिलती है कि विपदाएं आने पर हमें आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। विपदाएं, परेशानी आने पर, कोई भी कठिनाई आ जाए, आत्मविश्वास और साहस से हम जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। प्रतिकूल जो स्थिति, जो समय हमारे लायक नहीं है, उसमें भी जो हमारे विपरीत हैं, जो उल्टा हमसे काम करवाना चाहती हैं, फिर भी हम संयम के साथ, धैर्य के साथ, साहस के साथ उन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। जिस प्रकार एक चिड़िया घोंसला बनाने के लिए बार बार क्या इकट्ठा करती है, तिनका, और आंधी तूफान आने पर बिखर जाते हैं, इसी प्रकार हमें अपने बिगड़े हुए कार्यों को सुधारने के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए। सतत प्रयास कहते हैं बच्चों लगातार, हार नहीं माननी है। तो अब शुरू करते हैं कविता। पंख फैलाए आई चिड़िया, चोंच में तिनका लाई चिड़िया। देखिए ये चिड़िया है, पंख फैलाकर उड़कर आ रही है और इसकी चोंच में ये थोड़े से पत्ते फंसे हुए हैं। देख रही मैं आते जाते, चुन चुन उसको तिनके लाते। ये छोटी सी बच्ची है, बार बार उस चिड़िया को देख रही है कि कैसे उड़कर जाती है, तिनका रखकर अपने स्थान पर जहाँ भी उसने अपने घोंसले बनाने का निर्णय लिया है उस तिनके को रखा और फिर से बड़े हिम्मत से, उत्साह के साथ दोबारा उड़ गई। देख रही मैं आते जाते, चुन चुन उसको तिनके लाते। खिड़की पर उन्हें रखाती, फिर जाने कहाँ उड़ जाती। अब उसने क्या स्थान बनाया है, अब उन सारे लाए हुए तिनकों को वो एक खिड़की पर एकत्रित करती चली जा रही है कि जब सामान पर्याप्त इकट्ठा हो जाएगा, बहुत सारे तिनके हो जाएंगे, तो मैं प्यारा सा घोंसला बना लूँगी। तिनकों को किसी ने बिखेर दिया, परिश्रम पर पानी फेर दिया। अब जो उसने मेहनत से तिनके इकट्ठे किए थे, किसी को पता नहीं था कि ये तिनके चिड़िया लाकर इकट्ठी कर रही है, क्योंकि इस छोटी बच्ची ने तो देखा था उसको लाते हुए, बाकी किसी को घर में नहीं पता था। तो घर के किसी सदस्य ने उन तिनकों को बिखेर दिया और परिश्रम, जो उसने इतनी मेहनत कड़ी करके सारे तिनकों को इकट्ठा किया था, उस परिश्रम पर पानी फेर दिया, मतलब वो परिश्रम उसका बेकार हो गया। चिड़िया के मन में आशा थी, कुछ करने की अभिलाषा थी, लेकिन सब कुछ नष्ट होने पर भी चिड़िया के मन में आशा जो बनी हुई थी वो खत्म नहीं हुई, उसका उत्साह बना रहा, क्योंकि उसने ठान रखा था कि मुझे तो घोंसला तो यहाँ बनाना ही है, इसलिए वो निराश नहीं हुई। कुछ करने की अभिलाषा थी, वृक्ष की डाली उसने चुन ली, नीड़ बनाने की अब ढूंढ ली। अब उसने दूसरा कौन सा स्थान ढूंढा, वृक्ष की डाली ढूंढ ली कि अब मैं वृक्ष की डाली पर अपना घोंसला बनाऊंगी, क्योंकि वहां से तो कोई उसको उसके तिनकों को जो एकत्रित कर रही थी हटाने वाला नहीं था। अब उसने बिल्कुल सही डाली चुन ली। नीड़ बनाना, नीड़ कहते हैं अपना घर, यहाँ पर कहेंगे हम घोंसला, और घोंसला बनाने की उसने मन में ठान ली। अब क्या हुआ, आंधी ने डराया सताया, अचानक से आंधी आ गई, तूफान आ गए और उसको परेशान करने लगे। कैसे चिड़िया को परेशान किया, जो उसने इतनी मेहनत से तिनकों को वृक्ष की डाली पर इकट्ठा किया था, वो सब आंधी ने भगा दिया, उड़ा दिया वहां से। तिनकों को उसने बिखराया, सब तिनकों को आंधी ने बिखेर दिया।
न आंसू टपका, न आह निकली, न चिड़िया ने अपने पंख समेटे। लेकिन ये सब देखने के बाद भी चिड़िया निराश नहीं हुई। ना उसकी आंखों से आंसू बहे, ना कराहा, ना परेशान हुई, और ना ही उसने पंख समेटे, मतलब ना ही उसने परिश्रम करना छोड़ा। वो फिर से उड़कर गई, फिर तिनकों को लेकर आई, फिर से उड़कर गई, फिर तिनकों को उसने इकट्ठा किया। यानी बार बार मेहनत परिश्रम पर पानी फिरता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अनेक विपदाएं टूटी तो क्या हुआ, असीम साहस के अंकुर ही फूटे। इतनी सारी परेशानियों से घबराई नहीं, उसमें साहस और अधिक बढ़ता गया कि देखो मुझे कौन कितना परेशान कर सकता है, मैं हिम्मत और साहस से अपने काम में लगातार जुटी रहूंगी। और यही सीख हमें इस चिड़िया से मिलती है बच्चों, कि जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए, कभी हार नहीं माननी है। दृढ़ निश्चय, हिम्मत के बल पर, ये दो गुण हैं हमारे अंदर। एक तो दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मन में ठान लो, साहस से हमें अपने लक्ष्य को पूरा करना ही है। मन में आत्मविश्वास जगा, उसने भी इन 3 गुणों के कारण दृढ़ निश्चय, हिम्मत और आत्मविश्वास के बल पर उसने फिर से हिम्मत जुटाई। घोंसला बिखर गया तो क्या, और मन में सोच लिया कि यदि मेरा एक बार घोंसला सारा बिखर गया है, खराब हो गया है, तो मुझे डरना नहीं है, हार नहीं माननी है। एक नए नीड़ का निर्माण हुआ, उसने फिर से एक अपना नया घर बनाना शुरू कर दिया। तो ये था बच्चों छोटी सी कविता। चिड़िया के माध्यम से कवि ने हमें क्या प्रेरित किया है, क्या प्रेरणा दी है, क्या सीख दी है कि जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए, हमें हार नहीं माननी है, अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है। तो ये थी बच्चों छोटी सी कविता। अब पुनरावृत्ति करेंगे हम प्रश्नों के माध्यम से। पहला प्रश्न है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमें क्या नहीं खोना चाहिए, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास, साहस या उपरोक्त सभी। नन्ही चिड़िया को घोंसला बनाते समय विपदाएं पड़ने पर उसके मन में किस चीज के अंकुर फूटे, दुख के, असीम साहस के, निराशा के या प्रसन्नता के। तो इसमें असीम साहस के। घोंसला बनाने के लिए चोंच में लाए तिनकों को चिड़िया कहाँ लाकर रख रही थी, खिड़की पर। प्रश्न नंबर 2, सही शब्द भरकर कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तिनकों को किसी ने बिखेर दिया, परिश्रम पर पानी फेर दिया, चिड़िया के मन में आशा थी, कुछ करने की अभिलाषा थी, वृक्ष की डाली उसने चुन ली, नीड़ बनाने की अब धुन ली। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चिड़िया चोंच में क्या लाई थी, तिनके। चिड़िया ने नीड़ बनाने के लिए कौन सी जगह चुनी थी, पहले उसने खिड़की चुनी थी और दूसरी बार वृक्ष की डाली। चिड़िया पर कौन कौन सी विपदाएं आई, सबसे पहले तो परिवार के किसी सदस्य ने उन तिनकों को बिखेर दिया जो उसने खिड़की में एकत्रित किए थे, और दोबारा आंधी आई और आंधी ने उन तिनकों को बिखेर दिया। चिड़िया के मन में आत्मविश्वास कैसे जागा, जब बार बार उसके जीवन में परेशानियां आती गईं, समस्याएं आती गईं, हर समस्या उसमें एक नया विश्वास पैदा कर रही थी। तो चिड़िया के मन में आत्मविश्वास विपत्तियों से लड़ते लड़ते जागा था। तो ये थी बच्चों बहुत अच्छी कविता, जिससे हमें क्या सीखने के लिए मिला कि जीवन में विपत्तियों का सामना करने के बाद भी हमें अपने आत्मविश्वास को नहीं खोना है। दृढ़ निश्चय और साहस के साथ आगे अपने कार्य में बढ़ते जाना है, तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। तो ये थी बच्चों आज की कविता। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।